नमस्कार साथियों, मैं शंकर सातनकर सार्थक पहल बदलाव हमसे में पुनः आप लोगों का एक बार स्वागत करता हूं। और सार्थक पहल के माध्यम से आज हम लेके आए हैं ई बेस्ट अर्थात ई अपशिष्ट। मित्रों, हम अपने घरों और उद्योगों में जिन इलेक्ट्रॉनिक्स व इलेक्ट्रिकल सामानों का इस्तेमाल करने के बाद फेंक देते हैं और वही बेकार फेंका हुआ जो कचरा होता है, ई वेस्ट कहलाता है। ई वेस्ट ये तो समझ में आ गया होगा। जब हम इलेक्ट्रॉनिक समय तक प्रयोग करने के बाद बदलते हैं या खराब होने पर नया उपकरण लेकर आते हैं, तो जो निष्प्रयोज उपयोग करने योग्य जो नहीं रहते हैं उनको फेंक देते हैं और इसी को ई वेस्ट कहते हैं। जैसे कंप्यूटर है, मोबाइल फोन है, प्रिंटर है, फोटोकॉपी मशीन है, इन्वर्टर है, यूपीएस है, एलसीडी है, टेलीविजन, रेडियो, ट्रांजिस्टर, डिजिटल कैमरा, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये जितने भी सामान होते हैं ये सब खराब होने के बाद में जब हम फेंक देते हैं तो यही ई वेस्ट कहलाता है। अब शायद क्लियर हो गया होगा ई वेस्ट क्या है। और यह समस्या तब उत्पन्न होती है जब इस कचरे को उचित तरीके से कलेक्शन नहीं किया जाता और साथ ही इनके गैर वैज्ञानिक तरीके से निपटान किए जाने की वजह से पानी, मिट्टी और हवा जो होती है वो और अधिक जहरीली होते चली जाती है। तो ये जो ई वेस्ट है इसको हम मुख्य रूप से तीन भागों में बांट सकते हैं। जैसे व्हाइट गुड्स, हाउस होल्ड मटेरियल जैसे वॉशिंग मशीन है, एयर कंडीशनर, घरों में उपयोग होने वाले। ब्राउन गुड्स जैसे टीवी, कैमरा आदि। और तीसरा है ग्रे गुड्स, कंप्यूटर, स्कैनर, प्रिंटर, मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्टफोन आदि। तो ये तीन भागों में बांटा गया है, व्हाइट गुड्स, ब्राउन गुड्स और ग्रे गुड्स। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा है ये हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से, मिट्टी के माध्यम से इनको प्रदूषित करते रहता है और ये मनुष्य में, जीव जंतुओं में जो है विभिन्न प्रकार की खतरनाक बीमारियां उत्पन्न करता है जो मानव के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। यदि हम इलेक्ट्रॉनिक्स व इलेक्ट्रिकल्स को समझे तो उसे भी समझना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक्स हम बात करते हैं पहले इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न माध्यमों में विद्युत धारा के प्रवाह का और उस धारा के विभिन्न प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। क्या बोला मैंने? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न माध्यमों में विद्युत धारा के प्रवाह का और उस धारा के विभिन्न प्रवाहों का अध्ययन किया जाता है, इलेक्ट्रिकल कहलाता है। तो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विद्युत धारा को विभिन्न उपयोगी रूपों में जैसे प्रकाश, ऊष्मा, गति, आवाज आदि में परिवर्तित करना इलेक्ट्रिकल कहलाता है। और इसके लिए जो उपकरण उपयोग में लाए जाते हैं वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस कहलाती है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। अभी हमने इलेक्ट्रिकल्स पढ़ा, अब इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें विभिन्न माध्यमों जैसे निर्वात, गैस, धातु, सेमीकंडक्टर, नैनो पार्टिकल से होकर आवेश यानी इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह और उन पर आधारित तमाम उपायों का अध्ययन किया जाता है। यह प्रौद्योगिकी का वह क्षेत्र है जिसमें विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां जैसे प्रतिरोध, कंडक्टर, इलेक्ट्रॉन ट्यूब, डायोड, ट्रांजिस्टर, आईसी आदि के इस्तेमाल करके विद्युत परिपथ का निर्माण किया जाता है। इन दोनों में अंतर को भी हम बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। दोनों में जो अंतर है, इलेक्ट्रिकल, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल बहुत कम आवृत्ति वाले विद्युत होता है, बहुत कम आवृत्ति वाला विद्युत होता है। जैसे घरों में 50 हर्ट्ज की एसी सप्लाई, जबकि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में अपेक्षाकृत उच्च आवृत्ति के सर्किट होते हैं। विकल्प में क्वेश्चन बन सकता है क्या? इलेक्ट्रिकल में कम आवृत्ति वाली विद्युत धारा होती है
और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में अपेक्षाकृत उच्च आवृत्ति के सर्किट होते हैं। दूसरा यदि अंतर देखें तो इलेक्ट्रिकल डिवाइस में प्राय तांबा या एल्यूमिनियम आदि धातुओं का प्रयोग इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के लिए करते हैं। क्या इलेक्ट्रिकल डिवाइस में प्रायः तांबा या एल्यूमिनियम आदि धातुओं का प्रयोग इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के लिए करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स में सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। अंतिम अंतर देखें हम इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल्स के बीच में, तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में वोल्ट और विद्युत पावर ज्यादा होता है। इलेक्ट्रिकल्स में वोल्ट और विद्युत पावर ज्यादा होता है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में विद्युत शक्ति बहुत ही कम होती है, जैसे 10 मिलीवाट, 10 वाट आदि। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक्स व इलेक्ट्रिकल्स इस्तेमाल के बाद में जो फेंका हुआ कचरा होता है वो ई वेस्ट कहलाता है, वही ई वेस्ट कहलाता है। तो देखते हैं तो घरेलू अपशिष्ट कौन कौन से हैं। प्रमुख अपशिष्ट जो ई अपशिष्ट है वो कौन कौन से हैं। तो बड़े घरेलू उपकरण जैसे रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर, वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर आदि। लघु उपकरणों में टोस्टर, कॉफी मेकर, इस्त्री, हेयर ड्रायर। सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी और दूर संचार उपकरण जैसे पर्सनल कंप्यूटर, टेलीफोन, मोबाइल फोन, लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर, फोटोकॉपी मशीन। उपभोक्ता उपकरण जो घरों में उपयोग किए जाते हैं जैसे टीवी, स्टूडियो उपकरण, बिजली के टूथब्रश आदि। प्रकाश उपकरण जैसे लैंप, फ्लोरोसेंट लैंप। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे हाथ वाले ड्रिल्स, आरी, स्क्रू ड्राइवर, प्रेशर, खिलौने, लेजर, खेल उपकरण। मेडिकल उपकरणों की प्रणाली जैसे सभी प्रत्यारोपित और संक्रमित उत्पादों के अपवाद के साथ। निगरानी और नियंत्रण उपकरण, स्वचालित वितरण। इस तरीके से जो है बहुत सारे जो ई वेस्ट जो है घरों से हमारे निकाले जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र के ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर के अनुसार दुनिया भर में रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक कचरा उत्पन्न हो रहा है और जो निरंतर बढ़ते जा रहा है, जो निरंतर बढ़ते जा रहा है। यदि हम इनकी रिपोर्ट देखें तो 2017 में 44.7 44.7 मीट्रिक टन था, एमटी मीट्रिक टन था। और 2019 में ये कितना हो गया, 53.6 मीट्रिक टन। मिलियन मीट्रिक टन, मिलियन टन है, मिलियन टन, ठीक। और वही 2021 में देखा जाए तो 57 मिलियन टन, 57 मिलियन टन। और आगे जो भविष्यवाणी जो की जा रही है, जिस जो दर है, तो उसके अनुसार 2030 तक 74 मिलियन टन कचरा होने की संभावना बताई जा रही है। भारत भी कम नहीं है। यदि भारत में भी देखा जाए तो 2017-18 में जहां 0.34 मिलियन टन था, 2018-19 में 1.54 मिलियन टन और 2019-20 में जो है 1.64 मिलियन टन जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा है उसकी मात्रा निरंतर बढ़ते जा रही है। यदि महाद्वीपों के स्तर पर देखा जाए तो एशिया महाद्वीप में ही 24.9 मिलियन टन। दूसरे नंबर पे अमेरिका 13.1 मिलियन टन। यूरोप 12 मिलियन टन। अफ्रीका 2.9 मिलियन टन और ओशनिया 0.7 मिलियन टन। इतने अधिक इलेक्ट्रॉनिक कचरे का जो है वो संग्रह हर साल बढ़ते जा रहा है।
2022 की यदि हम रिपोर्ट देखें, 2022 की यदि हम रिपोर्ट देखें, तो संयुक्त राष्ट्र के ग्लोबल मॉनिटर के अनुसार 2022 में सेल फोन या सेल फोन है, इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश है, टोस्टर है और कैमरे है, इन सभी का जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा जो उत्पन्न हुआ है 2.45 मिलियन टन, इसका 2022 में इतना कचरा हुआ है। वर्तमान में 530 करोड़ मोबाइल ऐसे हैं जो कचरे के रूप में होते हैं हर साल कितने 530 करोड़ मोबाइल जो है वो कचरे के रूप में निकलते हैं। और यदि इन मोबाइलों को एक के ऊपर एक रखा जाए तो 50,000 किलोमीटर जो है ऊंची लंबी लाइन बन जाएगी, और वो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी 120 गुना ऊंची होगी। क्या? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी 120 गुना ऊंची होगी। अनुमान है कि जो 2022 में जो है 1600 करोड़ मोबाइल उपयोग में है, और जिनकी जो जीवन क्षमता है मोबाइल की 2 से 3 साल होती है। अमेरिका जैसे यूरोपीय देश में मोबाइल की जो क्षमता है वो 2 साल ही होती है, और उसके बाद में वो ई कचरे के रूप में आ जाते हैं। तो सोच सकते हैं कि आने वाले समय में कितना अधिक इलेक्ट्रॉनिक कचरा बढ़ने की संभावना है। पूरी दुनिया में 50 मिलियन टन ई कचरा जो है वो प्रति वर्ष बढ़ रहा है। कितना? 50 मिलियन टन ई कचरा प्रति वर्ष बढ़ते जा रहा है। आगे यदि हम देखें तो भारत भी इससे कम नहीं है। भारत में भी निरंतर इस कचरे की मात्रा जो है वो बढ़ते जा रही है। अगली स्लाइड में हम और चर्चा करें। कैंसर व दिल संबंधी बीमारियों का खतरा निरंतर बढ़ते जा रहा है। ये जो प्रदूषक होते हैं ये पानी में मिल जाते हैं, और पानी से जो है विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती है। जैसे पानी में यदि पारे की मात्रा अधिक हो तो मिनी माता रोग, नाइट्रेट्स की अधिकता हो तो ब्लू बेबी सिंड्रोम, फ्लोराइड की अधिकता से ब्लैक फुट बीमारी, कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग, और इस तरीके से इनसे ढेर सारी बीमारियां जो है वो निरंतर बढ़ते जा रही है। एक ई कचरे के निपटान से संबंधित ही एक इकोनॉमिक्स की और एक टर्मिनोलॉजी हम पढ़ेंगे, वो है सर्कुलर इकोनॉमी। नाम क्या? सर्कुलर इकोनॉमी। एमपीपीएससी के आईएएस के एग्जाम में पूछा जा सकता है सर्कुलर इकोनॉमी क्या है। वैश्विक स्तर पर 2019 से जुड़े आंकड़े को देखें तो उस वर्ष केवल 17.4% ई वेस्ट को एकत्र और रिसाइकल किया गया था। कितना? 17.4% ई वेस्ट को एकत्र और रिसाइकल किया गया था, जबकि 82.6% हिस्से को ऐसे ही फेंक दिया गया था, जिसका मतलब है कि इस कचरे में मौजूद, जो अभी हमने रिसाइकल की प्रक्रिया में देखा, विभिन्न प्रकार के धात्विक तत्व, अधात्विक तत्व होते हैं। तो इस कचरे में मौजूद सोना, चांदी, तांबा, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, वो अन्य कीमती सामग्री को ऐसे ही बर्बाद कर दिया जाता है। यदि इनकी कुल कीमत की बात करें तो करीब 4,13,277 करोड़ रुपए। कितनी बात की हमने? जो 17.4% ई वेस्ट एकत्रित किया था उसकी कीमत कितनी है? 4,13,277 करोड़ रुपए। इसे यदि डॉलर में देखें, यूएस डॉलर में, तो 5,700 करोड़ डॉलर के बराबर थी, जितनी कि कई देशों की जीडीपी भी नहीं है। और देखो कि आम तौर पर इस कचरे को फेंक दिया जाता है, पर यदि इसका ठीक तरीके से नियंत्रण और प्रबंधन किया जाए तो यह आर्थिक विकास में मदद कर सकता है। इसी को सर्कुलर इकोनॉमी के नाम से जाना गया है।
इसी को हमने सर्कुलर इकोनॉमी का नाम दिया हुआ है। तो आज हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक कचरा और उसके निस्तारण के उपाय। ऐसे ढेर सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए सार्थक पहल के साथ बने रहिए, सार्थक पहल के साथ जुड़े। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।